वेलकम फ्रेंड्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी में काफी कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इसका कल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या था इलेक्ट्रिसिटी में क्या रह गया। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हाउस वायरिंग सिस्टम या हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। ठीक है, हमारे घर में कैसे वायरिंग की जाती है, कैसे काम करता है और क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं हमारे घर के वायरिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको एक तरफ से पढ़ना होगा। पहले हम इसको दो पार्ट में करके पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारे घर के बाहर का पार्ट मींस एक्सटर्नल पार्ट और एक हमारे घर के अंदर का पार्ट जिसको हम इंटरनल पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो कैसे क्या होता है देखिए ध्यान से। क्या होता है आपके घरों के आस बाहर आप देखे होंगे। ठीक है, कुछ पोल्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है। ये कहां से मिलती है? जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसके पहले वाला पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म में मोटर और ये सारे जनरेटर वगैरह जहां पढ़ाएंगे वहां पर इसके पहले का पार्ट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, आपको इसके बाद का पार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो उस पोल पे आप जाके ध्यान से देखेंगे तो 4 वायर्स होता है। ठीक है, जनरली कितने होते हैं? 4 वायर्स होते हैं। ठीक है, अगर आपके एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करेंगे तो 2 वायर्स भी हो सकता है, लेकिन जनरली 4 वायर्स होना जरूरी होता है। ठीक है, 4 वायर में क्या होते हैं इसको समझते हैं जरा। इसमें क्या होता है 1 2 3 जो ऊपर वाले 3 होते हैं इनको कहते हैं मेन सिस्टम वायर। ठीक है, इसके थ्रू आपका मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है। ठीक है, ये ऊपर वाले जो होते हैं ये मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई होते हैं। क्या होते हैं, कैसे ये मेन, इसको क्यों बोला जाता है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में हमको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है न्यूट्रल। ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर तो करंट नहीं होती है, ये बस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए होता है। जैसे हमने सेल वाली बात कही थी, तो अगर ये रेजिस्टेंस होता है तो देखिए अगर ये सेल कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका मेन होता है, क्योंकि यहां से आपको सेल को इलेक्ट्रिसिटी यहां से करंट को निकालना होता है। इधर वाला जो पार्ट होता है ये केवल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। ये अगर इस लोड के इधर ना बनाया जाए तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है, तब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरा कंटिन्यूअस नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी। स्विच ऑन होने के लिए सर्किट क्लोज होना जरूरी है, और सर्किट क्लोज होने के लिए मतलब ये पूरा यहां से यहां तक क्लोज होना चाहिए, कहीं भी ओपन नहीं होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इस न्यूट्रल का यूज किया जाता है। ठीक है, जनरल लैंग्वेज में हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसको हम अर्थिंग बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अर्थिंग अलग चीज होती है, न्यूट्रल अलग होता है। ठीक है, देखते हैं। तो अब यहां से हमारे घर में क्या होता है, जनरल सिस्टम में एक किसी भी मेन से, इन तीनों में से किसी भी मेन से आपको एक, आप वायर देखते होंगे 2 वायर सिस्टम लगा होता है। किसी भी कोई भी वायर उठाएंगे तो उसमें 2 वायर होता है। ठीक है, तो एक वायर आपका इन तीनों में से किसी से कनेक्ट होगा। ठीक है, और एक वायर इस न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। ठीक है, एक वायर इस मेन से, एक इस न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। ये दोनों वायर आएंगे आपके घर के पास। ठीक है, आपके घर के पास आएंगे। घर के पास आने के बाद आपके घर के बाहर, ठीक है, घर के अंदर नहीं होता ये सिस्टम। क्यों ऐसा होता है बताते हैं। ठीक है, आपके घर के बाहर, ठीक है, गेट पे, गेट के थोड़ा सा अंदर, ठीक है, आपको पूरा इंटरनल सिस्टम से बाहर की कोई भी आके उसको ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है, जिसके अंदर ये जो मेन वाला आपका कनेक्शन आया हुआ है, ये जो तीनों में से कोई एक आया होगा। ठीक है, किसी घर में तीनों भी आता है, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं कहीं पर 3 की हमको रिक्वायरमेंट होती है, इसको 3 फेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज में आपका केवल एक वायर आएगा, जिसके वैसे रिक्वायरमेंट होती है 3 फेज भी आता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये सिंगल फेज की सिस्टम को समझते हैं, 3 फेज बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहां से एक आया, ये आया, तो इसमें से जो आपका मेन वायर है, ठीक है, जो ये फेज वाला वायर है, ये आपका मीटर में आएगा। ये वाला इसके थ्रू इस तरीके से आके मीटर में कनेक्ट होगा। ठीक है, और न्यूट्रल वाला मीटर से कनेक्ट नहीं होता, न्यूट्रल वाला सीधे आगे आएगा। ठीक है, यहां तक मीटर तक समझिए ध्यान से। मीटर में कौन सा कनेक्शन कनेक्ट होता है, मेन वाला कनेक्शन होता है, न्यूट्रल वाला एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है। इसके बाद एक यहां से इनपुट जाएगा इसमें। ठीक है, इनपुट जाने के बाद, ठीक है, यहां से इसका एक आउटपुट निकलता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कोई कोई मीटर में ऐसा सिस्टम भी होता है कि दोनों यहां पर इनपुट हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज मत होइएगा कि आप प्रैक्टिकली जाके देखें
कि सर इसमें तो दोनों हमारे इनपुट दिए गए हैं, तो इसके ये मीटर के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, प्रीपेड मीटर, तमाम टाइप के मीटर होते हैं, ठीक है। ये आपके पॉइंट का विषय नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये इसमें से केवल मेन कनेक्शन जाएगा, बाकी न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों होगा तो दोनों भी जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। फिर यहां से जब मीटर से निकलता है तो आता है फ्यूज में। कहां पर आता है? फ्यूज में। ये भी आपके पूरे हाउस होल्ड सिस्टम से अलग होता है, ये बाहर ही रहेगा, गेट के बाहर पास ही रहेगा, ठीक है। फ्यूज भी क्या काम होता है, फ्यूज किससे कनेक्ट कैसे होता है, क्या काम होता है? फ्यूज हमने बताया था कि किस चीज पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से करंट आती है, दूसरी तरफ से निकलती है, और बीच में बहुत लो रेजिस्टेंस का एक वायर लगा होता है, पतला सा लो रेजिस्टेंस का वायर लगा होता है, ठीक है। इतना भी लो नहीं होता है कि हम नॉर्मल अपने घर के यूज के हिसाब से भी इसको एडजस्ट ना कर सके। एक नॉर्मल हमारे घर के लोड को कैलकुलेट किया जाता है कि नहीं हमारे घर का इतना यूज है, ठीक है, कि हम इतने फैन, इतने टीवी, इतने ये सब चीज चलाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ का फ्यूज का एडजस्टमेंट किया जाता है कि आपको इतने रेजिस्टेंस का अगर फ्यूज लगाएंगे तो आपके घर के सारे सिस्टम सही से चलेंगे, ठीक है। तो क्या करता है, लो रेजिस्टेंस का ये फ्यूज वायर यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्यूज का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पे आप बाहर से आया इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है, बाई चांस यहाँ से ऐसा हुआ कि किसी भी वजह से यहाँ बाहर किसी वजह से, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वजह इसके, किसी वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही इसकी वैल्यू बढ़ जाए, बहुत हाई करंट जनरेट होने लगे या वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। हमारे घर में कितना आना चाहिए, 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे आता है, ठीक है। ये हर्ट्ज और 220 क्या होता है ये सब अगले चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे हमारे घर में सप्लाई आती है। तो अगर मान लीजिए इससे ज्यादा वोल्टेज आपके घर में आने लगा तो क्या होगा, अंदर आएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे घर के अप्लायंसेस बने गए हैं, बनाए गए हैं, वो इस पे काम करने के लिए बनाए गए हैं, इससे ऊपर होने पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हमारे यहाँ फ्यूज यूज किया जाता है। तो फ्यूज क्या करेगा, जैसे ही इससे एक थोड़ा सा हाई होगा, अगर यहाँ से एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस लगाया गया है, तो जैसे इससे हाई होगा तुरंत ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीट डेवलप होगी इसके अंदर, और हीट डेवलप होगी तो ऑब्वियस सी बात है टेंपरेचर राइज करेगा और ये मेल्ट हो जाएगा। और ये जब मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होकर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कनेक्शन हट जाएगा इसका। और कनेक्शन हट जाएगा तो जो हमारे बाहर से सप्लाई आ रही थी वो यहीं तक आएगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं पे रुक जाएगी। तो हमारे जो भी घर के सिस्टम होंगे वो सेफ रहेंगे। तो फ्यूज की वर्किंग समझ में आई और फ्यूज का एप्लीकेशन समझ में आया, ठीक है। क्या फिर से एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। फ्यूज हमारे घर के सिस्टम को बचाने के लिए यूज किया जाता है। कैसे कैसे बचाने के लिए, हाई वोल्टेज से, हाई वोल्टेज से, ठीक है। हाई वोल्टेज से कैसे हो जाता है, इसके अंदर एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा होता है, जो जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है वो हीट होके मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आगे करंट नहीं आएगा, ठीक है। तो यहीं तक हमारा काम होता है। तो ये तो एक्सटर्नल सिस्टम होता है, हमारे घर के बाहर का होता है। अब आते हैं घर में, ठीक है। देखिए घर में आने के बाद, अच्छा एक चीज और, फ्यूज का एक ऑप्शन अब आने लगा है, एमसीबी एंड आरसीसीबी, ठीक है। एमसीबी एंड आरसीसीबी क्या होता है इसका मतलब, एमसीबी का मतलब होता है कि फ्यूज में क्या प्रॉब्लम होती है, फ्यूज में एक बार ये मेल्ट होके पिघल गया, ठीक है। अब आपको बिना इसको ओपन किए, इस पूरे फ्यूज सिस्टम को ओपन किए, आप इसको न्यू वायर इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये जनरली अगर लो लेवल की बात करें तो उस पे ये हमारा रिस्क होता है कि आप इसको निकालेंगे फिर इसमें वायर लगाएंगे तब इसको फिर से कनेक्ट करेंगे, तो ये काफी हेक्टिक जॉब हो जाता है, ठीक है। इस चीज के लिए एक एडवांस सिस्टम बनाया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके, एमसीबी और आरसीसीबी, ठीक है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ठीक है। मिनिएचर सर्किट बोर्ड, आपको फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, ठीक है, केवल इस चीज को समझिए, ठीक है। तो एमसीबी में करता क्या, क्या काम क्या होता है मिनिएचर सर्किट बोर्ड का, ये करता क्या है कि जैसे जो काम हमारा फ्यूज का होता है वही काम ये भी करेगा,
ठीक है। इसके अलावा कुछ एडवांसमेंट भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। जैसे रेसिस्टर, ये जो फ्यूज होता है यहाँ पर केवल ये हाई वैल्यू, हाई वोल्टेज को प्रिडिक्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड होगा। एमसीबी क्या करेगा, हाई वोल्टेज को भी प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट वगैरह जैसी चीजों को भी डिटेक्ट करेगा। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, एक नया वर्ड आता है शॉर्ट सर्किट, हम समझाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट वगैरह जैसी चीजों को भी डिटेक्ट करेगा। तो इस तरीके से फ्यूज से थोड़ा सा एडवांस होता है एमसीबी और सेफ होता है। एमसीबी में हमको बार बार ये खोल के निकाल के उसमें वायर वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं होती, बस एक स्विच की तरह होता है जिसको हमको अप डाउन करना होता है हमको, ठीक है। तो वहां से अगर हम एमसीबी को फिर अगर ये जैसे यहाँ से हाई करंट आई या शॉर्ट सर्किट हुआ या कहीं कुछ ब्रेकिंग हुआ घर में, कुछ तरीके की चीज होती है तो तुरंत एमसीबी डाउन हो जाएगी, ठीक है। एमसीबी का जो स्विच होता है कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे करने वाला होता है, तो तुरंत अपने आप वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर जैसे ही हमको लगा कि अब हमारा सब कुछ ओके हो चुका है, ठीक है, हम तुरंत एमसीबी का स्विच ऊपर करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा सारी चीज एक्टिव हो जाएगी। तो उसमें एज ए स्विच की तरह ये काम करता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा हमको इस तरीके का फ्यूज की तरह हेक्टिक जॉब नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम है और उससे भी एडवांस है आरसीसीबी, ठीक है। इसमें सारे हमको रीडिंग वगैरह सब कुछ शो होता रहता है, कितना वोल्ट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें इसमें शो होती रहती है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने इस अंदर वाले इंटरनल कनेक्शन पे, ठीक है। तो इंटरनल अब ये हमारा फ्यूज के थ्रू एक मेन वायर आया हमारा और ये न्यूट्रल वाला है, ठीक है। अब इसको हम पढ़ने के लिए हमारे अलग अलग फ्लोर का हमने फ्लोर प्लान बनाया हुआ है। इस चीज को समझने के लिए हमने इसको जूम आउट करके एक फ्लोर का आपको बाहर निकाल दिया है, ठीक है। एक फ्लोर किसी भी फ्लोर का हमने, ये मान लीजिए सेकंड फ्लोर का हमने जूम आउट करके बाहर निकाला, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सेकंड फ्लोर का पूरा सिस्टम है। आपका सेकंड फ्लोर पे दो अप्लायंसेस मान लीजिए चल रहे हैं अभी, क्या क्या, फैन और टीवी, ठीक है। क्या क्या चल रहा है, एक फैन और एक टीवी चल रही है, ठीक है। क्या होगा, जो यहां से हमारा फ्यूज के थ्रू और ये जो न्यूट्रल वायर आता है, ये क्या करेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट किसी स्विच के थ्रू पास नहीं करेंगे। न्यूट्रल को हम डायरेक्ट ओवर ऊपर हेड से ही हम फैन में और टीवी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, न्यूट्रल वायर को सीधे फैन और टीवी में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वायरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप ऐसे लोकल में मत देखिएगा, हो सकता है वहां ये फॉलो ना होता हो, ठीक है। तो न्यूट्रल को हम डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देंगे, स्विच बोर्ड में न्यूट्रल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल मान लीजिए यहाँ पर नीचे जो कनेक्ट किया, इसको हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये न्यूट्रल इधर से आया ऊपर से और इस तरीके से ये कनेक्ट हो गया दोनों में, ठीक है। एक ही वायर जाके दोनों में कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए न्यूट्रल के लिए अलग अलग वायर की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी, ठीक है। एक वायर ही आप बढ़ा के वहां तक हर एक इक्विपमेंट्स में मॉडिफाई करा सकते हैं, ठीक है, कनेक्शन दे सकते हैं। दूसरा जो मेन आया उसको आप अपने घर के स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। आपके जो घर का मेन स्विच बोर्ड होगा, जैसे आपके घर में एंट्री होगी, आपकी इस फ्लोर पे एंट्री होगी, जनरली गेट पे ही आपका यहाँ एक स्विच बोर्ड लगा होता है, ठीक है। स्विच बोर्ड में आपके जितने भी आपके अप्लायंसेस उसके अकॉर्डिंग लगे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस न्यूट्रल से एक कनेक्शन इस स्विच बोर्ड में भी आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सारे अप्लायंसेस में भी जाएगा, इस स्विच बोर्ड में भी एक कनेक्शन आता है। क्यों आता है, जनरली क्या होता है, इस स्विच बोर्ड में दो पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमको रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। एक होता है, इसमें देखे होंगे एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। इस स्विच बोर्ड में आप देखे होंगे अपने घर में एक इंडिकेटर होता है, रेड कलर की छोटी सी लाइट होती है, ठीक है। दूसरा सॉकेट्स होते हैं जिसके अंदर हम प्लग लगाते हैं, इनपुट करते हैं, तो जो हमारे यहाँ से कुछ अलग से एक्सटर्नल चीजें होती हैं उसको कनेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको चार्जर कनेक्ट करना है या टीवी को भी डायरेक्ट ना कनेक्शन होकर आपके यहाँ से एक्सटर्नली कनेक्ट है या और कोई भी पार्ट होगा, तो यहाँ पर इस तरीके की सॉकेट कैसी चीज होती है, इसमें किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ एक ऊपर बड़ा सा होल होता है और इस तरीके से 5 पिन सिस्टम होता है, इसमें एक ऊपर होता है, फिर दो नीचे होते हैं, फिर दो नीचे होते हैं, इनमें गैप का एडजस्टमेंट होता है, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और एक सॉकेट सिस्टम होता है केवल 2 का, ठीक है, इस तरीके का 2 आपको सॉकेट सिस्टम होता है। तो जनरली ये वाला प्रेफर किया जाता है, क्यों प्रेफर किया जाता है बताते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं प्रेफर किया जाता है। तो अब आते हैं पहले इसमें, तो न्यूट्रल हमारे हर एक जितने भी अप्लायंसेस उसमें कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद ये जो मेन सिस्टम है, मेन जो सप्लाई आई है आपकी, जो मीटर के थ्रू, फ्यूज के थ्रू है, एमसीबी के थ्रू आ रही है, वो आपके स्विच बोर्ड में कनेक्ट हुई, ठीक है। स्विच बोर्ड में आपको अलग अलग स्विच होते हैं,
ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे फैन के लिए अलग है, टीवी के लिए अलग है, बल्ब के लिए अलग है, सबके चीज के लिए अलग अलग स्विच होते हैं। तो क्या करते हैं, इस मेन को लाके इसमें हम एक जगह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग स्विचेस में, ठीक है, अलग अलग स्विचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर ये अलग अलग स्विच से अलग अलग वायर, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग वायर, यहां ध्यान दीजिएगा, हर एक कनेक्शन के लिए अलग अलग वायर जाएगा। फैन के लिए एक अलग स्विच से जाएगा, टीवी के लिए एक अलग स्विच से जाएगा, बल्ब के लिए एक अलग स्विच से जाएगा, और कोई भी चीज होगी रूम के अंदर उसके लिए अलग से जाएगा। तो यहाँ मेन स्विच बोर्ड से केवल मेन जो कनेक्शन आता है उसके लिए आपको अलग अलग वायर ले जाया जाता है। न्यूट्रल आपको केवल एक ही जाएगा और हर जगह वो सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने इस सिस्टम पे। आपको यहाँ का सिस्टम समझ में आया पूरा कि न्यूट्रल और मेन कैसे हमारे घर में कनेक्शन हो गए। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कनेक्शन आपको ध्यान देख के कुछ देख के पता लग रहा है कि पैरेलल है कि सीरीज। आप पहचान पा रहे हैं कि पैरेलल है कि सीरीज कनेक्शन है इन सब में। देखिए इन सब में पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन कैसे है ध्यान दीजिएगा। पैरेलल हमने कहा था कि क्या होता है, सबका इनिशियल एक साथ होता है और एंड एक साथ होता है। ध्यान से देख लीजिए, सबका इनिशियल सबका एंड एक साथ दिखेगा। सबका इनिशियल मतलब ये, सबका इनिशियल मतलब ये मेन वाला, देख लीजिए मेन वाला इनिशियल यहां से, मेन वाला इनिशियल यहां से, ये फैन और टीवी दो चीजें है ना, और दोनों का एंड ये न्यूट्रल है। इसको अगर हम थोड़ा दूसरे फॉर्म में से अगर आपको बना के दिखाना चाहें तो आप ऐसे देख लीजिए। इस पैरेलल को पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ये फैन है, ये टीवी है, ये दो मेन हमारे वायर आए कहां से, मेन से। देख लीजिए मेन से दोनों अलग अलग गए हैं, ठीक है, लेकिन मेन स्विच बोर्ड से मेन से गए हैं, ठीक है। और न्यूट्रल वाला दोनों से कनेक्ट है, ठीक है, ये न्यूट्रल वाला है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ऐसे कनेक्ट होना चाहिए तब ये पैरेलल पूरा बनता है। ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, ठीक है। यहां कहते हैं कि ऐसे कनेक्ट होना चाहिए, ये ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है। ये कहां कनेक्ट होता है ऐसे, ये जब आप इसके पहले जाएंगे जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो यहाँ पर इस तरीके से क्लोज होता है। तो यहाँ आपको ये नहीं पढ़ना है ये कैसे, आप ये कनेक्शन आपको नहीं देखना है, आपको कल इतना समझना है, ठीक है, कि मेन आया, मेन से दो अलग अलग वायर फैन और टीवी में गए, ये गए यहां से अलग अलग, ठीक है। क्यों ये अलग अलग गए, ध्यान दीजिए, केवल स्विच के लिए होता है, ठीक है, स्विच कि आपको फैन और टीवी ऑन ऑफ करना है इसलिए, नहीं तो आप एक भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर परमानेंट इसको ऑन रखना होता तो आप एक ही कनेक्ट कर देते, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्विच लगाए गए इसलिए अलग अलग हुआ, और ये फिर यहाँ से दूसरा न्यूट्रल वाला एक बार हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा पैरेलल का हम एक यूज इसलिए करते हैं इसमें कि ध्यान दीजिएगा, पैरेलल में क्या होता है, आपको एक पैरेलल सीरीज पढ़ा रहे थे आपको, तब उसमें हमने कहा था एक टैप का एग्जांपल लेके, ये पहला हमने सीरीज पैरेलल स्टार्ट किया था उसको लेके, तो उसमें हमने कहा था कि अगर ये सीरीज सिस्टम है, ये 4 टैप हैं अगर, और अगर आपको यहाँ पे आउटपुट चाहिए, वहां पे वाटर चाहिए, ये 4 सीरीज में टैप लगे हुए हैं, तो अगर यहाँ पर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको सबको टैप को ऑन करना पड़ेगा। कॉमन सा सेंस आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस टैप को ऑन नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं पहुंचेगा वाटर, यहाँ पर इसको नहीं ऑन करेंगे तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, इसको नहीं ऑन करेंगे तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, और जब ये ऑन होगा तभी, मींस चारों को ऑन करना पड़ेगा, तभी ये वाटर यहाँ से जो भी आ रहा है वो यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। जो आउटपुट हमको वाटर मिलना है तो तभी यहाँ पर हमको मिलेगा, अदरवाइज ये वाटर नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है, आपको सारे ऑन करने पड़ते हैं, जितने स्विच होंगे सबको ऑन करने पड़ेंगे। वहीं अगर पैरेलल का एग्जांपल हमने देखा था कि अगर ये आपका यहां से अलग एक टैप आया, ये 3 टैप हमारे हैं, ठीक है, यहां से एक टैप से आया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब अगर हमको इस टैप से वाटर लेना है बाहर, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑन हुआ यहां से आ रहा है, इसके थ्रू इस तरीके से आके आपको मिलेगा। इससे अगर लेना है इसको ऑन कर दीजिए, यहां से आपको मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए, यहां से मिलेगा, ठीक है। तो
पहला जो सीरीज का है और पैरेलल में एडवांटेज पैरेलल का क्या मिला आपको कि ये बाकी सब चीजों से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि अगर फैन बंद भी है, टीवी चलाना है आपको, तो इस टीवी से फैन से कोई मतलब नहीं है, आपको टीवी चलती रहेगी। आपको टीवी बंद करनी है, फैन चलाना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये सीरीज में कनेक्शन होता है इसका, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, तो यहां पर आपको फैन को ऑन करना पड़ता है तभी टीवी ऑन होती है। तो आपको टीवी देखनी, फैन नहीं ऑन करना है, तब आपका काम नहीं कर पाता ये। ठीक है, आपको दोनों हर समझ करना होता है। तो सीरीज की एक प्रॉब्लम हमारे घर के सिस्टम में, ठीक है, पैरेलल के ऊपर, तो पैरेलल एडवांटेज यस है। ठीक है, पैरेलल में एक प्रॉब्लम होगी, पैरेलल में क्या होती है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है, करंट सेम नहीं रहती। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसका होता है। ठीक है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हमारे घर में जो सप्लाई दी जाती है वो इसीलिए कांस्टेंट वोल्टेज पे दी जाती है। आपको 220 वोल्ट पे दे दी जाएगी सप्लाई, आपको कांस्टेंट 220 वोल्ट पे दे दी जाएगी, और आपके सारे अप्लायंसेस जितने बनाए जाएंगे सब इसी वोल्टेज पे काम करने वाले बनाए जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि पैरेलल में सब में वोल्टेज सेम रहना है। ठीक है, तो आप सारे पैरेलल में कनेक्शन, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स, आपका फैन बनाया गया 220 वोल्ट बनाया गया, टीवी बनाया गया 220 बनाया गया, आपका एलईडी बल्ब बनाया गया 220 बनाया गया, ओवन बनाया गया 220 बनाया गया, तो ये सब 220 पे अगर बनाए गए हैं और हमको पता है पैरेलल में कनेक्शन के बाद 220 सबको मिलना है, तो इन सबको चलाने में, इन सब अप्लायंसेस को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको पैरेलल में कनेक्शन को दिया जाता है, और हमारा अप्लायंसेस का सेटअप भी इस तरीके से कराया किया जाता है कि आपको 220 पे चलाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हमारा सिस्टम हो गया। अब आते हैं अर्थिंग पे, जो हमने ये सॉकेट की बात की थी, इसकी बात करते हैं। क्या होता है, जो ये मेन और न्यूट्रल होता है, ये तो आपको एक्सटर्नली कहीं बाहर से आता है। ठीक है, जहां पे आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, ठीक है, जो भी पावर प्लांट होता है या जहां भी हमारा सब स्टेशन होता है, वहां से आता है। ठीक है, अलग अलग सप्लाई में कैसे होता है वो सब बात की चीज है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ये तो होता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कभी बाई चांस ऐसा हुआ कि आपके इस फ्यूज या एमसीबी में भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि ये काम नहीं किए। ठीक है, ये काम नहीं किए, और ये जो हाई वोल्टेज या हाई करंट की जो वैल्यू थी वो आपके घर के इन अप्लायंसेस में इंटर कर गई, एक प्रॉब्लम। ठीक है, क्या हो गई, एमसीबी या फ्यूज काम नहीं किया और हाई वोल्टेज वाली वैल्यू हमारे आपके घर में आ गई। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिसमें कि हमको डायरेक्ट हमारी बॉडी से कांटेक्ट होता है। ठीक है, उस अप्लायंसेस से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए बल्ब, फैन है, टीवी है, टीवी को भी देख ले तो होता है, नहीं तो टीवी भी नहीं होता। बल्ब फैन की बात करें तो बल्ब फैन तो मान लीजिए अवे होता है, उससे डेली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, हमसे दूरी पे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात कर लें, ओवन की बात कर लें, पीसी के कंप्यूटर की बात कर लें, इन सब की अगर बात करें तो इन सब से हम कांटेक्ट में आते हैं, हमेशा कांटेक्ट में आते हैं। अब अगर मान लीजिए, क्योंकि इसके अंदर वायरिंग सिस्टम होता है, पूरा वायर एक दूसरे से कनेक्ट होता है, सब कुछ होता है, यहाँ तक कि हीटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि हमारा वायर पूरा कनेक्ट होता है, तभी तो उसमें हमें जो भी आउटपुट मिलता है इलेक्ट्रिसिटी का वो मिलता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसा होगा कि उस वायर से उसकी बॉडी में कांटेक्ट हो गया, उस वायर से जो ये मेन वायर आया, इससे उसकी बॉडी में कांटेक्ट हो गया, जो भी हमारा ये अप्लायंसेस उससे बॉडी में कांटेक्ट हो गया। अब होगा क्या कि अगर आप उसकी बॉडी को टच करेंगे, काम करना तो आपको टच करना पड़ेगा उसकी बॉडी को, चाहे ओवन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे पीसी, चाहे हीटर हो, कुछ भी, उसकी बॉडी को जब टच करेंगे आप, तो उससे क्या होगा, उससे आपको इस मेन की सप्लाई का कुछ कनेक्शन आपको मिल जाएगा, और उससे आपको कुछ शॉक लगने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो क्या दूसरा क्या होता है, शॉक लगने के चांस होते हैं। दो प्रॉब्लम हुई, एक तो हाई वोल्टेज आया, एक शॉक ड्यू टू बॉडी कांटेक्ट। बॉडी कांटेक्ट अगर उस अप्लायंसेस के थ्रू हो गया तब भी हमारा शॉक लग सकता है। तीसरा, मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा वायर कनेक्टर कनेक्शन होता है, चाहे ये मेंस वाला चाहे न्यूट्रल वाला, ठीक है,
कभी कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और आपको तुरंत ध्यान दीजिएगा, ये परमानेंट नहीं होता, ये सब्सिडी कनेक्शन लिखे हैं, ये परमानेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको तुरंत इसमें कनेक्शन चालू करना है, ठीक है, तुरंत आपको इसको ऑन रखना है, ठीक है। तो आप इसको तुरंत ऑन रखने के लिए क्या करेंगे, एक इसका जो अर्थिंग की वायर यूज होगा उसका सब्सिडी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे ये क्या काम करता है। अर्थिंग क्या होता है, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें इन न्यूट्रल और मेन के अलावा, न्यूट्रल और मेन के अलावा एक वायर से और कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है, एक वायर से और कनेक्शन दिया जाता है। कैसे दिया जाता है उसको समझिएगा, नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है, अर्थिंग को समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए कोई अप्लायंसेस है आपका घर का, ठीक है, मान लीजिए ओवन है, ठीक है। ओवन और रेफ्रिजरेटर ही दो ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिसके अंदर कि हमारे शॉक लगने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको दोनों को समझाना बहुत जरूरी रहता है। दोनों को एग्जांपल लेके तो ओवन को लेके समझाते हैं, ठीक है। क्या है कि आपका इसके यहां से आपने इसका जो वायर निकला हुआ है, दो जनरल दो निकला होता है, ठीक है। तो दो तो निकला हुआ, दो को दो, एक न्यूट्रल में आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा और एक मेन के थ्रू कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे इसकी बॉडी से कांटेक्ट दिया जाता है, ये क्या होगा, इसके अंदर जाके सर्किट से कनेक्ट होगा, जो भी इसके अंदर काम करना है इस ओवन को उससे कनेक्ट होगा। और एक वायर उसी जो आप प्लग निकला वो जो वायर आप जाके कनेक्शन दे रहे स्विच बोर्ड में, वहीं उससे एक बॉडी से कनेक्ट होके होता है, यही वायर एक बॉडी से कनेक्ट करके दिया गया होता है, ठीक है। और ये बॉडी से दे के ये आता है आपके कहीं पर भी, चाहे आपके स्विच ऐसे चैनल स्विच बोर्ड में यूज किया जाता है, नहीं तो कहीं पर भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये अर्थ का सिंबल होता है, इस तरीके से करके ये अर्थ का सिंबल होता है, तो ये अर्थ से कनेक्ट होता है, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्थ जो होता है यूनिवर्सल रिसोर्स कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं, सब कुछ है, ठीक है, या ड्रेन भी कह सकते हैं। मिस अगर आपको कुछ चाहिए तो भी आप अर्थ से लीजिए, जितना भी चाहिए, ध्यान से वर्ड सुनिएगा, हमने बोला सफिशिएंट, अर्थ के पास ये चीज है, मतलब आपको अगर जरूरत भी है तब भी आपको सफिशिएंट अमाउंट में अर्थ से मिलेगा कुछ भी, ठीक है। यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तो वोल्टेज और करंट की बात हो रही है, सफिशिएंट मिलेगा। और अगर आपके पास एक्सेस भी है, आपके पास ज्यादा भी है, तब भी अर्थ उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मैं 3 एग्जांपल लिखा था, 3 इसका कॉज लिखा था, हाई वोल्टेज, शॉक और सब्सिडी के लिए, सब्सिडी का तो अलग केस है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये दोनों जो आ गए, हाई वोल्टेज और शॉक वाला केस आ गया, तो ये हाई वोल्टेज तुरंत हमारा एक बाईपास होकर इस बॉडी के थ्रू कहां चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, ठीक है। या दूसरा शॉक वाला जो केस है कि अगर मान लीजिए कि बाई चांस यहां से कहीं बीच से कनेक्शन होकर इसकी बॉडी में करंट आने लगा, जो अप्लायंसेस है इसकी बॉडी में करंट आने लगा, तो इसकी बॉडी में करंट आने लगेगा तो ये तुरंत यहां से क्या होगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और इसके आप इसको टच करेंगे तो आपको करंट या शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको यहां इसका यूज समझ में आया अर्थिंग का, ठीक है। तो अर्थिंग का मेन यूज क्या होता है कि हमको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना होता है, जो हमारा अप्लायंसेस होता है उसको टच करने के बाद हमको शॉक ना लगे, उससे बचाने के लिए इसको यूज किया है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, अगर आपके घर में कोई अप्लायंसेस में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपको उसके बॉडी को टच करने के बाद शॉक लगता है, तो आप सिंपल से उसकी बॉडी से जो वायर सिस्टम उसका कनेक्ट होता है, जो प्लग वायर सिस्टम होता है, उसको 3 वायर सिस्टम से कनेक्ट करिए। जो 3 वायर सिस्टम होता है उसको सॉकेट इस तरीके का होता है, ठीक है, इससे कनेक्ट करिए। और ये अंदर उस जो भी सप्लायर होता है ये अर्थिंग से कनेक्ट होता है, ये अर्थ से कनेक्ट होता है, ये आपको इस मेन या न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं होता ऊपर। और ये जो बॉडी से वायर आया हुआ होगा वो यही वाले भी उसमें सॉकेट में कनेक्ट होगा, और बाकी दो जो मेन और न्यूट्रल वाले हैं यहां से कनेक्शन होगा। इस तरीके से अर्थिंग हमारे अप्लायंसेस को हमको सबको सेव कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो पूरा हमारा घर का सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम एक रफली फिर से समझा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं।
देखिएगा, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में, ठीक है। एक हमारा मीटर एंड फ्यूज सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें हमने मीटर की वर्किंग समझी, कैसे बाहर से मेन के थ्रू आया या दोनों बार हो सकता है, न्यूट्रल में दोनों। फिर उसमें से एक बार फ्यूज में एक ही बार जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन हमारा ये रहेगा, फ्यूज में गया, ठीक है। फ्यूज के बाद फिर वो आएगा आगे, ठीक है, हमारे घर के मेन स्विच बोर्ड में, आपके मेन स्विच बोर्ड में आएगा, ठीक है। यहां से आपका एक न्यूट्रल सब अलग अलग अप्लायंसेस में जाएगा, अलग अलग अप्लायंसेस में आएगा, और मेन स्विच बोर्ड से ये मान लीजिए आपके 3 घर में कुछ अप्लायंसेस हैं, ठीक है, या 3 रूम भी समझ सकते हैं इसको। तो हमने देखे न्यूट्रल को हमने एक मेन स्विच बोर्ड में इसलिए दिया कि यहाँ पे आपको सॉकेट का यूज होता है और दूसरा इंडिकेटर का यूज होता है। इंडिकेटर को भी 2 मेन और न्यूट्रल चाहिए, इसलिए इसको यूज करना है, तो न्यूट्रल मेन स्विच बोर्ड में देना होगा, और सॉकेट का भी यूज करना होगा, जो एक्सटर्नल हमको कुछ यूज करना होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका जो न्यूट्रल और डायरेक्ट आपके जो फिक्स घर में सबको इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस है उनके साथ कनेक्शन देने के लिए हमने ये न्यूट्रल से सबको अलग अलग एक ही वायर से सब में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मेन स्विच बोर्ड से ये इनका हमने अलग अलग वायर, इसका स्विच का लाके यहां से कनेक्ट किया, तो तरीके से इसका अलग कनेक्ट किया और इसका लाके कनेक्ट किया, ठीक है। ये आपका मान लीजिए टीवी है, ये फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और ये बल्ब है। इस तरीके से हमने अलग अलग चीजों से कनेक्ट किया कि आप इसका स्विच ऑन करेंगे, ये वाला स्विच ऑन करेंगे 1 वाला तो आपका टीवी चलेगा, 2 वाला ऑन करेंगे तो फ्रिज चलेगा, 3 वाला ऑन करेंगे तो बल्ब चलेगा, ठीक है। तो इस स्विच से अलग अलग कनेक्शन होता है, ठीक। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसी के थ्रू एक इसके वायर के सिस्टम के साथ ही यहाँ पर एक अर्थिंग वाला कनेक्शन होता है, ठीक है। ये अर्थिंग स्विच से भी कनेक्ट हो सकता है, ध्यान दीजिए, अर्थिंग आपके ऊपर है, वो स्विच से भी कनेक्ट हो सकता है या यहीं पे इसको अर्थिंग कर दिया जाता है कभी-कभी, यहीं से ही, क्योंकि हमको पता है हर जगह ग्राउंड होता है, भाई आपका यहाँ पर भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, यहाँ भी ग्राउंड है, तो यहीं पर ग्राउंड कर दिया जाएगा इसको। कभी-कभी ऐसा होता है, उसी जहां अप्लायंसेस होता है उसी के बगल में ये छोटा सा स्क्रू लगा के वहीं ग्राउंड कर दिया जाएगा, तो 2 तरीके से अर्थिंग की जाती है। तो ये हमारा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरा काम करता है, ठीक है। बस एक टॉपिक और रह गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हो गए जनरल आपके डेली यूज में होते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है हमको, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता क्या है, ठीक है, हमको कैसे बचाना चाहिए, ये सब एक वीडियो में हम अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका कंप्लीट है। थैंक यू।